हरि ओम श्लोक द्वाविंशति। किं मंडनं साक्षरतामुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव किं कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं कामारिकं सारि समर्चनाख्यम्। मुखश मंडनमिति भूषणम्। मुखस्य भूषणं किं विद्वता साक्षरता इत्युक्ते विद्वता। सत्यं किं वर्तते तो सत्यं त किं भूतहितं तथैव सदैव सर्वेषां जीवानां कृते ये परोपकारे तत्पर वर्तते एवं तस्य हितार्थं जीवन व्यतीत करोति। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि विदिशिनाम् एतादृश सत्कार्य करोति। सत्यं च किं भूतहितं तो सत्य इत्युक्ते सत्कार्य भूतहितं सदैव सदैव भूतानां हितार्थं सः प्रयत्न करोति। किं कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं किं कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं तत्र कथयति कि कामारिकं सारि समर्चनाख्यं। भगवान् शिवस्य एवं कृष्णस्य पूजनम् एवं अर्चनम्। भगवान् शिव एवं कृष्णस्य पूजन अर्चनं कीर्तनस्य कृते कदापि शोचनीयं नास्ति, तो सदैव करणीयं वर्तते। तस्य शोचने कोऽपि आवश्यकता नास्ति। शोचनीयं स्वदोषान्। श्लोक 23 कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्ष क्व सर्वथा नास्ति भयं किमुक्तो शल्यं परं किं निजमूर्खतेव के गेयुपायाश्च गुरुदेव वृद्धा। कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्ष। कस्य नाशे मोक्ष वर्ते मनो नाशे मोक्ष। मन एव मनुष्यस्य कारणं बन्ध मोक्षयो। अत्र मनस्य नाशो इति मनोनिग्रहपूर्वक अंतर्मुख भवति तदा मोक्ष। क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तो। मोक्ष अंतर्गत कोऽपि भय नास्ति। भय अत्र विकारवान वस्तु मध्ये वर्ते। विकारवान इति आकारवान सर्वाणि वस्तूनि उत्पत्तिवान वस्तु मध्ये भयं वर्तते, परंतु मोक्षे एतादृश भय नास्ति। तत्र शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप सूक्ष्म शरीर नाशानंतर निर्भय तत्र किंचित भी भय नास्ति। शल्यं परम किं निर्मूर्खतेव। एवं अस्माकं कृते शल्य इति शल्यस्य अणिमाध्यमेन वेदना भवति। तो व्यक्ति कृते शल्य किमति के मूर्खता। शल्यं परम किं निज मूर्खतेव के उपायस्य गुरुदेव वृद्धा। एवं अस्माकं कृते उपास्य के तो गुरु देवता परमात्मा पूजा एवं वृद्धा ज्ञान वृद्ध अवस्था वृद्ध आश्रम वृद्ध ते सर्वे उपास्य उपास्य इत्युक्ते
शुश्रूषा करणे योग्याः। श्लोक चतुर्विंशति। उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात् कत्वाय चित्ते सुखदं यमग्नं मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च। उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात्। उपस्थिते प्राण हरे कृतान्ते। प्राण यदा गमन कालेपि प्राण गमन कालेपि किं करणीयं किं न करणीयं। तो अत्र उपस्थिते प्राण हरे कृतान्ते किमाशु कार्य सुधिया प्रयत्नात्। किं कार्य प्रयत्नपूर्वक करणीयं तो अत्र तत्र तस्य उत्तरस्य मध्ये कथयति वाकाय चित्ते सुखदं यमग्नं मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च। वाकाय चित्ते इति वाक् मनसा वाचा एवं कर्मणा, मनसा वाचा एवं कर्मणा सुखदं यमग्नं मृत्युनाशस्य कृते परमात्मा चिंतन मुरारिपाद भगवान विष्णु कृष्णस्य पादाम्बुज चिंतनम चरणारविंद चिंतनम करणीयम्। तस्य नाम माध्यमेन तस्य कीर्तन श्रवण माध्यमेन मृत्युं पारं कर्तुं शक्नोति। परन्तु शरीरस्य मृत्यु तो निश्चित वर्तते, तस्य पार केनापि न भवति। तस्मात् अत्र मृत्युनाश की पुनर्जन्म न भवे तदा मृत्यु भी न भवति। आत्यंतिक मोक्ष मोक्षस्य कृते परमात्मा श्री विष्णु एवं शिवस्य भक्ति वर्तते। तस्य भक्ति माध्यमेन तस्य चरणकमला चरणयुग्मस्य ध्यान कृत्वा व्यक्ति मृत्युम् अतितरति। श्लोक पंचविंशति। केदस्य वसन्ति कुवासनाख्या कशोभते या सदसि प्रविद्य मा देव काया सुखदा सुविद्या किमेद्यते दानवसा सुविधा। के दस्यव सन्ति कुवासनाख्याः। के दस्यवः दस्यव इति लुण्ठकः। लुण्ठकः के तो कुवासनाख्या कुवासना अति लुण्ठका वर्तते। के शोभते यः सदसि प्रविद्यः एवं सभा मध्ये कः सम्मान प्राप्नोति। कः शोभते सदसि प्रविद्य इति सभा मध्ये विद्वान सम्मान प्राप्त। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशे पूज्यते नृप विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एतादृश विद्वतायाः महत्व वर्तते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सभा मध्ये विद्वानस्य पूजा भवति। मातेव काया सुखदा सुविद्या किमे देते दान वसा सुविद्या। मातेव काया सुखदा सुविद्या। अस्माकं
माता का माता अस्माकं कृते सुखरूप आंतरिक बहिर्सुखरूप दाता विद्या वर्तते। विद्या यकाले फलदायिनी सदैव फलति। किं सदैव फलति तस्मात् माता श्रेष्ठ माता विद्या अस्ति। एवं अग्रे किं वेदिते दान वसा सुविद्या। विद्या दानस्य दानेन वर्धते। विद्या दानेन विद्या न्यूना न भवति वर्धते। वर्धते तस्मात् विद्याया अत्र अति प्रशंसा कृता। विद्यादाना विद्या प्रचुर रूपेण वर्तते। दानात् विद्या कदापि न्यूना न भवति। श्लोक 26 कुतो हि पीति सततं विधेया लोकापवाद्भवकाननाञ्च को वाति बन्धु पितरश्च केवा विपस्साय परिपालकाय। कुतो हि बीत सततं विधेया। कुतो बीतः सततं विधेय सदैव कस्य भीति करणीया। अत्रापि सिद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयं। लोकनिन्दातः सदैव विभिन्नीयम्। कुतो हि भीति सततं विधेया लोकापवाद वचनाननाञ्च। लोकापवाद मध्ये यदा निंदा भवति एतादृश निंदायाः निवारणार्थम् अस्माकं जीवने वयं पूर्णरूपेण सावधान भूत्वा अस्माकं जीवन निर्वाह एवं विचरण करणीयम्। को वाति बन्धुः पितरश्च केवा। अत्यंत अत्र को वाति बन्धुः पितरश्च केवा। अस्माकं श्रेष्ठ बन्धु कः वर्तते। अस्माकं पितु कः वर्तते। पितु एवं बन्धु कृते अत्र उत्तर ददाति विपत्सया सहाय। विपत्ति काले यह सहायता करोति विना कथनेन इति बन्धु इति मित्र। एवं पितु कः परिपालकाये। परिपालका परिपोषण करोति इति पितरः। यदा अनाथ बालकानां परिपोषणम् अन्या द्वारा भवति तथा तस्य कृते तेपि पितरः परिपोषयति इति पितरः। आपत्काले बिना कथनेन सहायता करोति इति मित्रः। श्लोक 27 बद्ध्वान बोध्यं परिशिष्यते किं शिव प्रसादं सुखबोधरूपं ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत्स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे। बुद्ध्वान बोध्यं परिशिष्यते किं। बुद्ध्वान बोध्यं परिशिष्यते किं शिव प्रसादं सुखबोध रूपम। बुद्ध्वान बोध्यं परिशिष्यते किं। अत्र संपूर्ण बोध मध्ये किंचित भी बोध अत्र आवश्यकं नास्ति। बोधानां पराकाष्ठा। तो इति सर्वश्रेष्ठ बोध दृढ़ आत्मभूत किं शिव प्रसादम सुखबोध रूपम। शिव प्रसादम विशुद्ध विज्ञान सच्चिदानंद परब्रह्म ब्रह्मात्मा सर्वव्यापक
एतादृश आत्मस्वरूपस्य बोध परिश्रेष्ठबोधः वर्तते, तस्य उपरि कोऽपि श्रेष्ठबोधः नास्ति। एवं ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात्, सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे। ज्ञाते तु कस्मिन्, केन ज्ञानेन अन्य ज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति, एवं आवश्यकता नास्ति। तत्र ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात्, सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे। सर्वत्र ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या, निह नानास्ति किंचन। एतादृश ज्ञानेन अनंतर अन्य ज्ञानस्य आवश्यकता एव नास्ति। तेन ज्ञानेन मोक्षं भवति। एवं अत्र असत् जगत् सत् ब्रह्म, तस्य विवेक पूर्वक ज्ञान भवति। स ज्ञानानामपि अंतिम पराकाष्ठा वर्तते। तदनंतर कोऽपि श्रेष्ठ ज्ञान नास्ति। हरि ओम तत्सत्।